ज्ञान छोटा या बड़ा नहीं होता, बस सीखने का इरादा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, थामिए एसएमएस ग्लोबल का हाथ और जानिए ज्ञान की बातें हमारे साथ। आज हम जानेंगे अक्षांशीय और देशांतरी रेखाओं के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अक्षांशीय रेखाएं क्या हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये अक्षांशीय रेखाएं या देशांतरी रेखाएं जो भी हैं, ये सारी काल्पनिक हैं। जो भी ग्लोब पे ये रेखाएं खींची गई हैं, ये सारी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है। तो कह सकते हैं वे रेखाएं जिन्हें पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के समांतर वृत्ताकार रूप में खींचा गया हो, यानी दोनों ध्रुवों के समांतर वृत्ताकार रूप में। वृत्ताकार यानी आप जानते हैं ऐसे। भाई हम लोग इधर से देख रहे हैं तो हमको ये सब ऐसे लग रहे हैं, तो ये मत सोचिए इतनी है। अगर आप पूरा ग्लोब को देखेंगे उठा के तो रेखाएं ऐसे ऐसे होंगी। तो ऐसे खींची हैं वो जो है अक्षांशीय रेखाएं हैं। समांतर वृत्ताकार रूप में जिन्हें खींचा गया हो वे अक्षांशीय रेखाएं हैं। अच्छा, इनकी कुल संख्याएं कितनी है अक्षांशीय रेखाओं की? ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ बात सिर्फ पहले अक्षांशीय रेखाओं की हो रही है। तो अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है? यहाँ लिखा हुआ है 180। तो उत्तर अक्षांश में यहाँ पे 90 है, उत्तरी अक्षांश में 90 है, और नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे 90 है। तो इन दोनों का योग यानी जोड़ के 180 है। कभी कभी एग्ज़ाम में होता है कि विषुवत रेखा को भी जो है मान लिया जाता है 0 डिग्री की। तो अगर इसको देखा जाए तो इसको मिला के 181 होती हैं। ऑप्शन में अगर 181 आता है तो आप लिख सकते हैं कि 181 होती है। ये जो भूमध्य रेखा है, ये ग्लोब को दोनों को बराबर भागों में विभाजित करती है, जो भूमध्य रेखा है। इसी का नाम भूमध्य से भी आप समझ सकते हैं कि भूमध्य यानी जमीन के मध्य, पृथ्वी के मध्य जो रेखा है, ये उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी अक्षांश दोनों को बराबर भागों में विभाजित करती है। 23 सही 1/2 कर्क रेखा, 23 सही 1/2 मकर रेखा, और ये दोनों कर्क रेखा आप जानते भी होंगे कि ये जो है भारत से होकर जाती है। तो 23 इसकी जो पोजीशन है, ये 23 सही 1/2 है। इधर भी 23 सही 1/2 है। तो एक तरह से ये समझिए कि एक तरह से तराजू टाइप का है। ये पॉइंटर है, जितना इधर होगा इतना इधर होगा। तो इधर वाली जो उत्तरी अक्षांश की तरफ जो है ये 23 डिग्री है, 23 सही 1/2 ये उत्तरी अक्षांश का है। और जो दक्षिणी अक्षांश की तरफ बढ़ते हैं तो ये मकर रेखा जो है ये 23 सही 1/2। अच्छा, इन रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? इन रेखाओं के बीच की दूरी, जो जितनी भी रेखाएं हैं, तो 111 किलोमीटर है। 111 किलोमीटर है। यानी इन दोनों के बीच की दूरी 111, फिर 111, फिर 111, फिर इस तरह पूरी जो है उत्तरी अक्षांश से लेकर दक्षिणी अक्षांश तक 111 किलोमीटर की दूरी है। तो आपने अभी जाना अक्षांशीय रेखाओं के बारे में। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। क्या वे रेखाएं जिन्हें पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के समांतर वृत्ताकार रूप में खींचा जाए वो जो है अक्षांशीय रेखाएं हैं। 0 डिग्री विषुवत रेखा है जो दोनों को बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी अक्षांश में 90 रेखाएं और दक्षिणी अक्षांश में 90 रेखाएं। तो ये सब जो है छोटी जानकारी थी अक्षांशीय रेखाओं के बारे में। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देशांतर रेखाएं जो है पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ये हमेशा आप याद रखिएगा कि ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, और ये अर्धवृत्ताकार रूप में है। ये अर्धवृत्ताकार रूप में है ऐसे। और इनकी कुल संख्या 360 है, यानी 180 पूर्वी देशांतर में और 180 पश्चिमी देशांतर में। तो सबको मिला के 360 के लिखा। एक दूसरे से रेखाओं की दूरी, यानी ये जो देशांतर रेखाओं की एक दूसरे से दूरी है, ये 1 डिग्री की है।
आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो ये जो घूर्णन काल है, यानी 1 डिग्री जो देशांतर का घूर्णन काल है, ये 4 मिनट में पूरा होता है। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको जो है यहाँ पेन डाउन किया हुआ है। और ये जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जो जिसे कहते हैं कि ग्रीनविच मीन रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जाना जाता है, इसी रेखा से विश्व भर में समय जोन का निर्धारण होता है। इसी रेखा से विश्व भर में समय जोन का निर्धारण होता है, तिथियों का निर्धारण होता है। 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में स्थित है, इसे पूर्वी देशांतर कहते हैं, जैसा अभी मैंने बताया भी था। और पश्चिम में स्थित पश्चिमी देशांतर, यानी इस साइड। तो पूर्वी स्थित जो पूर्व स्थित है वो पूर्वी देशांतर है, और जो पश्चिम में स्थित है उसे पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी, बहुत ही मामूली जानकारी जो देशांतर रेखाओं के बारे में थी।